हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल इनपुट टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में जब हिंदी का कुछ भी शब्द लिखना बताया है तो मैंने आपको बताया है कि आप गूगल इनपुट टूल की सहायता से उसे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो डाउनलोड करना कहाँ से है ये भी नहीं पता होता है और आप उस तरह से किसी भी शब्द को कैसे हिंदी में लिख सकते हैं ये भी आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले आप गूगल में आ जाएंगे और गूगल में आने के बाद आप यहां पर सर्च करेंगे डाउनलोड गूगल इनपुट टूल। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है गूगल हिंदी इनपुट सेटअप जिप। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये 10 MB का आपका सॉफ्टवेयर है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे कार्य किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने कोई भी एक सॉफ्टवेयर खोल लेता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक सॉफ्टवेयर खोल लिया है। मैं नोटपैड का इस्तेमाल आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने आकाश लिख लिया है। मैं सबसे पहले यहां पर इंग्लिश में लिख लेता हूं, उसके बाद मैं उसके सामने हिंदी में उसे लिखकर दिखाऊंगा और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल इनपुट टूल की सहायता से कोई भी शब्द हिंदी में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ नाम इंग्लिश में लिख लेता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने हिंदी में कुछ यहां पर लिख लिए हैं, जैसे कि आकाश सबसे पहले मैं लिखना बताऊंगा, उसके बाद लिखा हुआ है शोषण और उसके बाद लिखा हुआ है प्रधानाचार्य और उसके बाद लिखा हुआ है बागपत, उसके बाद लिखा हुआ है एक नाम उस्मान। तो यहां पर मैं इनको आपको हिंदी में लिखना बताऊंगा। सबसे पहले जब आप गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड कर लेंगे तो वो यहां पर आपके कीबोर्ड में कैसे आएगा, जैसे कि मान के चलिए अब यहां पर कोई भी आप कीबोर्ड का अक्षर दबाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इंग्लिश में सब लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखने के लिए आप शिफ्ट और ऑल्ट जो ये दो बटन आपके कीबोर्ड में होते हैं इनको आप एक साथ दबाएंगे। सबसे पहले आप आल्ट बटन दबा लेंगे, आप साथ में दबाएंगे शिफ्ट। जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी यहां पर भाषा है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गूगल इनपुट टूल्स। तो जब आप गूगल इनपुट टूल्स को डाउनलोड कर लेंगे तो अगर आपकी विंडो 10 है तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। अन्यथा आप राइट साइड में देखेंगे जहां पर आपकी डिस्प्ले में आपको समय दिख रहा होगा वहां पर ये ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो जैसे ही हम दोबारा से ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा दूसरी लैंग्वेज पर। जैसे ही हम दोबारा दबाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं ये गूगल इनपुट टूल में आ गया है। उसके बाद ये जो कीबोर्ड में आपने बटन दबाए हुए हैं इन्हें आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब आप यहां पर इंग्लिश में जो भी लिखेंगे वो हिंदी में हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको यही नहीं पता है कि आप इंग्लिश में किस तरह से किसी भी हिंदी के नाम को लिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश भी कह देते हैं कि इंग्लिश में हमने यहां पर लिखा, जैसे कि हमने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है शोषण। शोषण को वैसे तो इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैंने यहां पर शोषण को इंग्लिश भाषा में लिखा है। इंग्लिश का मतलब है कि वैसे तो वो हिंदी में ही हमने लिख दिया है लेकिन उसमें जो अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए हैं वो इंग्लिश के हैं। जैसे कि यहां पर आप शोषण को देख सकते हैं, उसके नीचे प्रधानाचार्य को भी देख सकते हैं। तो अब आप आकाश अगर लिखना चाहते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपके नाम में सिंगल ए हो और आपका नाम AKSH लिखा हुआ हो, लेकिन आपको पता ही है कि आकाश जब लिखेंगे तो A-A-K-A से सलजम वाला से यहां पर आपके नाम में बनता है। तो इस तरह से आप कैसे लिखेंगे, तो जैसे ही आप AKASH आकाश आप लिखेंगे तो आप यहां पर नीचे देखेंगे कि आकाश दो तरह से यहां पर आपके नाम आ गए हैं। एक है A-A-K-A से और उसके बाद लिखा हुआ है A-K-A से। तो दोस्तों जैसे ही आप अगर इस पर क्लिक करके स्पेस दबाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा और मान के चलिए ऊपर वाला सिलेक्ट है, इस पर आपने स्पेस दबा दिया तो जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ये हिंदी में नाम आ गया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये नाम में वैसे तो से एकदम सही आ गया है लेकिन कई बार ये छोटा से आ जाता है और अगर आप इस से को ठीक करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे इसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मान के चलिए आपका ये नाम इस तरह से आ जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि आकाश यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो इसे आप ठीक कैसे करेंगे। इसे ठीक करने के लिए आप सिर्फ ये से को काट देंगे। से काटने के बाद आपको पता ही है कि से सलजम वाला जो से होता है, अगर आपने 12 खड़ी जो होती हैं अगर आपने उन्हें 12 खड़ी को पढ़ा है तो आप ये चीज समझते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहां पर देख सकते हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें किस तरह से हिंदी को इंग्लिश में लिखा जाता है वो सब इसमें दिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आप जैसे ही SH लिखेंगे
लिखेंगे तो आपको पता ही है कि एस एच से दो सह बन जाते हैं, एक तो है सह षटकोण वाला और एक सह सलजम वाला। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें सह सलजम वाला यहां पर सह लाना है, तो हम इस पर आने के बाद स्पेस दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं आपका नाम एकदम सही हो गया है। यहां पर मैं आपको ये नोटपैड में बता रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से वहां लिखेंगे। उसके बाद मैं यहां पर आपको शोषण लिखना बताऊंगा। मान के चलिए हमें तो यहां पर पता है कि शोषण को SHOSHAN लिखा जाता है, लेकिन मान के चलिए आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है SOSAN, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हमने स्पेस दबाया शोषण इस तरह से लिखा आ गया है। तो इसीलिए आपको 12 कड़ी पड़ी हुई होनी चाहिए, उससे ही आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा ज्ञान इसका आपको होना चाहिए। तो इसे अगर आप लिखना चाहते हैं एकदम सही, तो आप जिस तरह से मैंने इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है इसे आप लिखेंगे SHOSHAN। तो आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि शोषण यहां पर आ गया है। अब मान के चलिए शोषण में यहां पर ऊपर देखेंगे आप बिल्कुल सही लिखा हुआ आ गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में वो ना आकर ये आ जाए। तो अगर ये आ जाए तो आप इसे किस तरह से ठीक करेंगे। अब आपको यहां पर पता है कि शोषण में ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर जो ये SH है ये से सलजम वाले से के लिए लिखा हुआ है, और ओ जो है ये ओ की मात्रा के लिए है, और ये SH जो यहाँ पर था ये से षटकोण के लिए था, लेकिन यहाँ पर भी ये से सलजम वाला आ गया है। और जो ये AN ये था यहाँ पर N ये था सिर्फ अणे के लिए, अणे खाली जिसको आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो न आ गया है। तो आप इसे किस तरह से ठीक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि कई बार जब आप नाम लिखेंगे या किसी भी शब्द को आप हिंदी में लिखेंगे तो हो सकता है कि वो बाकी तो पूरा सही लिख जाए, लेकिन बीच में कहीं स्पेलिंग मिस हो, तो इस तरह से आप उसे ठीक करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर दो शब्द काट दिए हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर से षटकोण चाहिए, तो SH आप लिखेंगे। SH जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो देख सकते हैं SH से जो भी बनता है वो नीचे यहाँ पर आ गया है, ये आ गया आपका से। इस पर आप स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है, तो आप इसे बैक स्पेस से काट देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर अणे खाली वाला आना चाहिए, तो यहाँ पर आप न दबाएंगे। जैसे ही आप न दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में न आ गया है, अणे भी आ गया है। अणे पर आने के बाद आप स्पेस दबाएंगे, तो जैसे ही आप दबाएंगे स्पेस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोषण को हमने एकदम सही लिख लिया है। अब उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे तो मैंने प्रधानाचार्य को एकदम सही लिखा हुआ है, जैसे ही मैं ये स्पेलिंग डालूंगा तो ऑटोमेटिक प्रधानाचार्य एकदम सही यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में आप स्पेलिंग मिसमैच कर दें, तो किस तरह से आप उसे ठीक करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, PRADHANACHARYA। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ही हमने नाम लिखा तो नीचे एकदम सही प्रधानाचार्य आ गया है। अगर आपके केस में कोई भी शब्द यहां पर गलत हो जाए, जैसे मान के चलिए यहां पर आ का डंडा ना आए, अगर मान के चलिए आपके केस में इस तरह से बन जाए, तो ये कैसे आप करेंगे। तो जैसे ही मान के चलिए आप यहां पर आ का डंडा लाना चाहते हैं, तो आप आ का डंडा सिर्फ यहां पर नहीं ला सकते, तो इसके लिए आपको न को भी काटना पड़ेगा। जैसे ही आप न को काट देंगे उसके बाद आप NA लिखेंगे। NA जैसे ही आपने यहां पर लिखा तो आप देख सकते हैं न नीचे आ गया है, और इसके नीचे ना भी यहां पर देख सकते हैं। तो या तो आप ना पर क्लिक करें, या फिर आप जैसे ही आपने यहां पर NA लिखा एक A और लिख दें। जैसे ही आपने एक A लिख दिया तो आप यहां पर देख सकते हैं ना आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे या स्पेस दबाएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं एक स्पेस बीच में फालतू आ गया है, आप इसे बैक स्पेस से काट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम यहां पर सही लिख गया है। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है बागपत। हम यहां पर बागपत लिखते हैं BAGHPAT। जैसे ही हमने यहां पर बागपत लिखा तो आप यहां पर देखेंगे GH जो है ये सिर्फ ग के लिए यहां पर लिखा गया है, ग के नीचे जो डॉट होता है उसके लिए ये GH लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये GH का घ होता है, इस वजह से इसने घ यहां पर बना दिया है। अब हमें यहां पर ग लाना है, तो घ को हम सबसे पहले काटेंगे और उसके बाद जी दबाएंगे। जी दबाने के बाद यहां पर ग आ गया है, तो आप स्पेस दबाएंगे। स्पेस जैसे ही आप दबाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एक बैक स्पेस फालतू आ गया है, इसे काट देंगे। अब आप देखेंगे कि ये शब्द भी यहां पर हमने सही लिख लिया है। तो इसी तरह से आप ये शब्द ठीक करते चलेंगे। उसके बाद जैसे यहां पर देख सकते हैं उस्मान लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ा उस्मान जा रहा है, क्योंकि उस्मान में यहां पर डबल ए आना चाहिए, लेकिन नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें डबल ए का सिंगल ए भी लिख देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर आकाश में लिखकर आपको दिखाया हुआ है। तो हम यहां पर लिखते हैं उस्मान।
अब आप यहाँ पर देखेंगे उस्मान यहाँ पर सही बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ऊ अदा से आ चुका है, जबकि ये नाम गलत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उस्मान। यहाँ पर हो सकता है कि ये सही हो, जैसे कि मैं अभी इस पर स्पेस दबाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उस्मान यहाँ पर आ गया है। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में ये उस्मान गलत हो, यहाँ पर से सलजम वाला से होना चाहिए। तो अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसे काट देंगे, उसके बाद SH दबाएंगे। SH दबाते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि उस्मान में जौन सा से आप लाना चाहते हैं वो से यहाँ पर आ गया है। अब आप देखेंगे कि उस्मान एकदम से ही आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि ये कोई भी शब्द आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने सिर्फ नोटपैड में लिखकर दिखाया है, आप नोटपैड के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगती हो और आपको ये समझ में आ गया है कि आप किस तरह से गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड करते हैं और उससे कोई भी हिंदी का शब्द लिखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।